नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड डील पर। साथियों, क्या भारत की जनता को गुलाम बनाया जा रहा है या समझा जा रहा है? क्या इस देश की आज़ादी खतरे में है? जिस तरह देश के हालात हैं उससे तो यही आभास और महसूस होता है कि देश की आम जनता की आज़ादी और देश की आज़ादी खतरे में ज़रूर पड़ने वाली है। पर बहुत सारे लोग अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसका कारण ठीक से ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, सरकार द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम देश में चलाए जा रहे हैं। उदाहरण पर SIR का जो मुद्दा है वो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से लोगों को हरास किया जा रहा है। जिन लोगों के ऑलरेडी वोटर कार्ड में लिस्ट में नाम है उनको बार बार बुलाकर फिर से एक नई प्रक्रिया में डाला जा रहा है, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी उनको जानबूझकर कोई ना कोई बहाने से बुलाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम जो मैंने डिस्कस किया है पहले, जो लोगों को हरास करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए नोटबंदी, अग्निपथ और इस तरह के अलग अलग तरीक़ों से लोगों को परेशान किया जा रहा है। और लोग अभी भी अच्छे से एकत्रित होकर एक यूनाइटेड एफर्ट नहीं लगा रहे हैं जो लगानी चाहिए थी, लेकिन लोग इससे बेखबर भी हैं, बहुत सारे लोग। साथियों, जिस तरह से भेड़ बकरी के सामने कुछ भी डाल दो उसको नहीं पता चलता कि उसके सामने क्या डाल दिया गया है, और वो खा लेती है और उसको इस बात का आभास नहीं होता कि उसके सामने क्या डाला गया है, वो खा लेती है। लेकिन जो ट्रेड डील अभी हो रही है उसमें जिस तरह से आम आदमी के खाने पीने की चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो बर्दाश्त से बाहर वाली चीज़ हो चुकी है। लेकिन लोग इसको अभी भी ठीक से समझ नहीं रहे हैं और इसको लाइटली ले रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका के GM प्रोडक्ट्स को भारत में एंट्री दी जा रही है, वो देश के लिए, देश की सेहत के लिए, देश के लोगों की सेहत के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है, और ये बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा अगर इस पर कोई रोक ना लगी तो। साथियों, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं वो सीधा सेहत के साथ खिलवाड़ हैं। जिनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है वो जाकर इंटरनेट पर इनकी जानकारी ले सकते हैं कि इनसे किस किस तरह के सेहत को लेकर नुकसान होते हैं। और ये अगर सरकार सोच समझ कर इसको प्रमोट कर रही है तो ये सरकार एक किस्म से देश की जनता की सुपारी लेकर बैठी है कि जनता भेड़ बकरी है, इनके सामने कुछ भी डाल दो ये चुपचाप खा लेंगे और विरोध नहीं करेंगे। पर इसमें सबसे ज़्यादा जो गलती है वो आम जनता की ही है, जो अपनी मूर्खता और अज्ञानता से खुद का नाश करने में तुली हुई है। और उसके अलावा साथियों, जो हमारी राजनीति के ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे नेता, अपने नाड़े के कमज़ोर नेता आजकल राजनीति में आ चुके हैं, और उस कमज़ोरी का फ़ायदा बहुत सारे देश उठा रहे हैं। और 140 करोड़ जनता को मुझे लगता है उस गलती का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये आप देख ही रहे होंगे, समझ ही रहे होंगे। साथियों, सरकार पहले से ही कर्जे पर चल रही है।
जितना सोशल मीडिया से मुझे जानकारी प्राप्त है उसमें सरकार ने लगभग 206 लाख करोड़ का कर्जा ले रखा है, यानी कि सरकार पहले से ही कर्जे पर चल रही है। और अगर सरकार पहले से ही कर्जे पर चल रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार के पास कोई घर में मशीन तो लगी नहीं है कि डॉलर छप जाएंगे और ये ट्रेड डील में जो डॉलर लगेंगे वो वहाँ से आ जाएंगे। उसके लिए भी जो ट्रेड डील हुई है वो सामान खरीदने के लिए भी अतिरिक्त लोन लेना पड़ेगा, तब जाकर हम वो प्रोडक्ट्स जो ट्रेड डील में बताए जा रहे हैं लेंगे। और उसके अलावा दोस्तों, इतना कर्ज़ा सरकार किस चीज़ के लिए ले रही है उसकी कोई डिटेल पब्लिक डोमेन में मुझे नहीं लगता कि है, और ना ही विपक्ष भी सरकार से सवाल कर रहा है कि इतना कर्ज़ा आपने बताइए श्रीमान जी किस चीज़ के लिए लिया है और क्यों लिया है और इसका भुगतान कैसे होगा, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्या ब्लूप्रिंट नहीं है। विपक्ष कोई सवाल ना उनके दिमाग में आ रहा है और ना ही वे कर रहे हैं। साथियों, डॉलर खर्च करने से पहले डॉलर को कमाने का प्रावधान होना चाहिए कि हम यहाँ से पैसे कमाएंगे डॉलर्स में और ये खर्चा हम डॉलर जो कमाएंगे उसके अगेंस्ट में ये खर्चा करेंगे। हमारी आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है, वो वाला हिसाब है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि आमदनी 54 10 पैसे भी नहीं है और खर्चा इनका हज़ारों में है, लाखों में है, करोड़ों में है। ये इतना डिसबैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, ये कौन चुकाएगा, इसका कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं है और ना ही इनका आईक्यू लेवल इतना है कि इसके बारे में कोई सवाल जवाब तलब कोई किसी को करे या पूछे। साथियों, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं वो किसान की लड़ाई अकेले नहीं है, ये हर आम आदमी जिसके मुंह में निवाला जा रहा है ये लड़ाई उसकी है। क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन दी जा रही हैं वो खाने की ऑप्शन यही है कि आपकी जो आज़ादी है खाने की उसको ये संकुचित करते जा रहे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हैं और अपनी अज्ञानता की वजह से भी आम जनता उस चीज़ को नहीं समझ पा रही है और बेवकूफ़ बन रही है। और जो मानवता को नष्ट करने का जो एजेंडा चल रहा है उसमें हम अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से ट्रैप में फंसने वाले हैं और इस ट्रैप से निकलने का कोई रास्ता भी आम जनता के पास नहीं है और ना ही हमारे पास ऐसे विजनरी लीडर हैं कि वो कोई रास्ता निकाल पाएँ। और हमारे नेताओं का जो आईक्यू लेवल है वो तो ऐसा है कि जैसे एक ही क्लास में 10 साल से बैठे हों। जहाँ दोस्तों, अगर देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है तो विपक्ष इस बात को लेकर जनता तक क्यों नहीं जाती और सरकार से इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांग रही है। जहाँ ट्रेड डील के बारे में अगर वो विरोध तो कर रही है लेकिन जिस पुरजोर से करना चाहिए वो नहीं कर रही, तो इस बात से आम जनता को तो ये लगेगा कि ये किसी तरह का फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं, जिस तरह से क्रिकेट में बहुत सारे फिक्स्ड मैच खेले जा रहे हैं। साथियों, अगर आपको लगता है कि इन दो मुद्दों पर आपकी क्या राय है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और साथियों, अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास आप लोगों को कभी भी
माफ़ नहीं करेगा और आपकी मूर्खता की मिसालें यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरह से इन मूर्खों ने अपनी ही मूर्खता से अपनी मानवता का नाश किया था। जय हिंद।